हे गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ट्रेलर ब्रेकडाउन को छोड़ो, सीधा बात करते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट। लोकी से लेके वॉइड तक, वॉइड से लेके सीधा सीक्रेट वॉर्स तक डेडपूल 3 ने वो चीज यहाँ पे अपने टीजर में पॉसिबल करके दिखाई है। काफी सारे लोग कह रहे थे कि यार क्या एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर करेगा, नहीं करेगा, लेकिन यार बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। डेडपूल सैल्यूटिंग कैप्टन फकिंग अमेरिका, यार ओ माय गॉड, मैं क्या कहूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन सच में आज यहाँ पे अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जहां पे मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से लोकी सीरीज और सीक्रेट वॉर से एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन जो हमें यहां पे देखने को मिला डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का या फिर डेडपूल 3 मूवी का, वो किस तरीके से ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को टीज नहीं करता, बल्कि यार एक एंड गेम भी हमें दिखाता है कि किस तरीके से सीधा मूवी जो है हमें डायरेक्ट ले जाने वाली है सीक्रेट वॉर तक। और क्या कैंग की एक बहुत ही पॉसिबल रिकास्टिंग का या फिर उसको रिप्लेस करने का विद अ बैडर बिगर विलन हमें यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि यार सीक्रेट वॉर्स का सीधा टीज हमें यहाँ पे इस टीजर ट्रेलर में देखने को मिला है। लेकिन क्या लोकी के मल्टीवर्स को बचाने के वक्त कुछ ऐसा कांड हुआ है जिसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे लाया गया है डेडपूल और वुल्वरीन को? क्योंकि यार हमने मिस्टर पैराडॉक्स को स्पेसिफिकली इस ट्रेलर में कहते हुए देखा यहाँ पे डेडपूल से कि यार वेड विल्सन तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट है। वो टैलेंट क्या है वो हम डेडपूल 2 के आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं, जहां पे वो डिफरेंट टाइमलाइंस में जाकर केबल की टाइम मशीन का यूज करके जो है डिफरेंट टाइमलाइंस में जाकर मारते हैं। चाहे ग्रीन लैंटर्न की वाली स्क्रिप्ट वो पढ़ना हो उनका, या फिर जो है वेड विल्सन को मारना हो, जो कि यहां पे मारने वाले होते हैं वुल्वरीन को। इस सीन के बारे में सभी ने जो खास बात नोटिस ये की है कि यहां पे जो स्नोई बैकग्राउंड है ना, ये बिल्कुल मैच करता है उस एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले बैकग्राउंड से, जो कि यहां पे इनिशियली टीवीए में यहां पे दिखाया गया था डेडपूल को। और हो सकता है कि उन्हीं कैनन इवेंट्स को वो ठीक करने के लिए जा रहे हैं वुल्वरीन और टीवीए के साथ मिलकर, जिससे पहले यहां पे वुल्वरीन और टीवीए के बीच में घमासान फाइट होगी डेडपूल के साथ, जो कि हमें टीजर ट्रेलर में शो भी किया गया। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या यहां पे जो है एमसीयू के कैनन इवेंट्स को या फिर जो है एबनॉर्मल हुई मल्टीवर्सल टाइमलाइंस को ठीक करने के लिए बुलाया गया है यहां पे डेडपूल को। क्योंकि यहां पे वेड विल्सन ने भी स्पेसिफिकली कहा ना कि यार मैं तुम्हारी इस मल्टीवर्सल यूनिवर्स या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हमेशा के लिए चेंज करके रख दूंगा, और मैं मार्वल जीसस हूं क्योंकि मैं मार्वल को सेव करूंगा। मार्वल को सेव करने से मतलब यहां पे यह है कि कुछ जो बिगड़ी हुई टाइमलाइंस है जिनका एंड में एक बहुत ही बड़ा हमें कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकता है अगर वो सही टाइम पे यहाँ पे ठीक नहीं हुई। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रांच टाइमलाइंस का कंसेप्ट यहाँ पे काम करता था पहले टीवीए में, सेल्फ सेम चीज रिपीट हो रही है। इवन कि यहाँ पे मल्टीवर्स का कंट्रोल अब लोकी के हाथ में है, स्टिल वो चीज रिपीट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एमसीयू के इवेंट्स में या फिर डिफरेंट की मूवमेंट्स में जाएंगे डेडपूल, ये चीज एक्सप्लेन करती है इस चीज को। लेकिन यार सबसे बड़ा यहाँ पे मैंने जो आपसे कहा ना कि यार सीक्रेट वॉर्स का एक बड़ा टीज ही नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पे उसका बेस भी इस मूवी में सेट होने वाला है। क्योंकि यहां पे सीधा सीधा हमें जब डेडपूल जमीन पे पड़े हुए थे और वो वुल्वरीन की छाया हमें दिखती है, तो उसके साइड में ही हमें सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक का एक यहां पे जोनाथन हिकमैन की रन से स्टोरी लाइन वाला वो उसका कवर पेज यहां पे दिखाई देता है जमीन पे पड़े हुए। और वो वहां पे डॉक्टर डूम और बियॉन्डर की कवर फोटो थोड़ी बहुत हमें डिस्टॉर्टेड सी लगती है, क्लियर नहीं है वो पिक्चर। लेकिन ये हमें बताता है कि यार सीक्रेट वॉर्स में अल्टीमेटली कैंग से भी डिफरेंट विलन हमें देखने को मिलेगा, और कैंग डायनेस्टी एक बहुत ही सेपरेट मूवी होने वाली है। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के लिए जो बेस है वो यहां पे लोकी की टीवीए मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइंस और इसके अलावा दी वॉइड, जिसमें आखिरी बार हमें यहां पे रवोना रेंसलियर देखने को मिली थी, जहां पे उनके सामने एलायथ आता है। एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या था ये हमें दिखाया नहीं गया, तो हो सकता है कि डेडपूल 3 वो मूवी हो सकती है जहां पे हमें उनके स्टेटस के बारे में, एलायथ के स्टेटस के बारे में और वॉइड में क्या कुछ चीजें चल रही है। क्योंकि यार वॉइड में हमें काफी सारी चीजें नजर आई है। अगर हम उस कपकेक ट्रक की बात करें जो कि हमें मून नाइट में देखने को मिला था, वो भी उस ट्रेलर में उस वाइड में उस टाइम पे था, और वाइड में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुई है, कंस्ट्रक्शनलिज्म मटेरियल भी वहां पे बनाया गया है। यानी कि टीवीए कहीं ना कहीं वाइड की पावर्स को या फिर वाइड में जितनी भी चीजें हैं उनका यहां पे यूज कर रही है बहुत सारी एबनॉर्मल ब्रांचेस को या फिर टूटी हुई टाइमलाइंस को ठीक करने के लिए। कि आपको याद दिला दूं कि अब यार टीवीए जो है डायरेक्टली किसी को भी प्रून नहीं कर देता जैसा कि कैंग के रूल में या फिर ही हू रिमेन्स के रूल में होता था, बल्कि यहां पे अब कहीं ना कहीं मल्टीवर्सल ब्रांचेस को या फिर एबनॉर्मल ब्रांच को ठीक करने की कोशिश या फिर हील करने की कोशिश की जा रही है जब से यहां पे मल्टीवर्स का कंट्रोल लोकी के हाथ में आया है। लेकिन यार इस मूवी में यहां पे मिस्टर पैराडॉक्स है, मोबियस नहीं है। मोबियस इस वक्त कहां है, वो किन चीजों के साथ डील करेंगे, पॉसिबली यहां पे शायद मूवी के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाएगा, या फिर जो वुल्वरीन के डिफरेंट वेरिएंट्स है या फिर जो यहां पे डेडपूल के डिफरेंट वेरिएंट्स हमें इस मूवी में देखने वाले हैं, क्या उनका कोई रिलेशन यहां पे इन मूवी के विलन से है, क्यों यहां पे वुल्वरीन और डेडपूल को ही चूज किया गया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को
या फिर पूरी की पूरी सीक्रेट टाइमलाइन को यहाँ पे सेव करने के लिए, जो कि लोकी के हाथ में है, उसके एक पीछे कारण बहुत ही बड़े विलन यानी कि यहाँ पे हो सकते हैं नोवा, जो कि इस मूवी में उनका हमें सिर्फ एक बैक शॉट देखने को मिला है और काफी सारी मिस्टीरियस चीजें भी यहाँ पे टीज हुई है कि हो सकता है कि बियॉन्डर का ओरिजिन वाला पॉइंट जो है इस मूवी में डाला जाए, और हो सकता है कि डॉक्टर डूम का एक बहुत ही बड़ा हिंट भी इस मूवी में हमें दिया जाए, जो कि बहुत ही एक गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है, जहां पे सीधा शिफ्ट जो है फोकस इन दोनों की इंडिविजुअल स्टोरी लाइन से, डेडपूल एंड वुल्वरीन से सीधा शिफ्ट यहां पे फोकस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स यानी कि मल्टीवर्सल वॉर किस तरीके से ब्रेकआउट होने वाली है, किस तरीके से सीक्रेट वॉर के कांसेप्ट को यहां पे एक मेन फोकस में सेंटर स्टेज पे यहां पे अल्टीमेटली मार्वल स्टूडियोज लाने वाला है। ये कुछ हमें जो है इस ट्रेलर से पता चलता है कि किस तरीके से मार्वल स्टूडियोज आगे चल के चीजों के साथ डील करने वाला है। लेकिन गाइस आप अपने मुझे थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना ज्यादा आप एक्साइटेड हुए इस टीजर ट्रेलर को देख के डेडपूल एंड वुल्वरीन के, और अगर आपने मेरे वीडियोस को अभी तक एंजॉय किया तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, से बी मार्वलस।